आज जो बात मैं कहने जा रहा हूं वह सुनने में भले कठोर लगे, लेकिन इसे ध्यान से समझना। पिछले कई वर्षों से आप एक ही सवाल अपने आप से पूछ रहे थे, आखिर मेरे साथ ही क्यों क्यों काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, क्यों घर में शांति टिकती नहीं, क्यों पैसा आते आते रुक जाता है, क्यों अचानक कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई क्लेश, कोई ना कोई अड़चन खड़ी हो जाती है। आपने खुद को दोष दिया, किस्मत को दोष दिया, समय को दोष दिया, यहां तक कि कई बार भगवान से भी शिकायत की। लेकिन सच ये है कि हर कठिन समय के पीछे केवल भाग्य नहीं होता, कई बार हमारे आसपास की ऊर्जा, हमारे आसपास के लोग और हमारी अपनी लापरवाही भी कारण बनती है। आपने देखा होगा कि जब भी आपके जीवन में थोड़ी खुशी आती है, कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसे वह खुशी चुभती है। जब आपने नया सामान खरीदा, जब आपने घर में कुछ सुधार किया, जब बच्चों के लिए कुछ अच्छा लाए, तब किसी की नजरें अजीब तरीके से आप पर टिक गईं। कुछ लोग मुस्कुराते हैं लेकिन आंखें साथ नहीं देती, कुछ लोग बधाई देते हैं लेकिन मन से नहीं देते। इंसान के शब्द छिप सकते हैं लेकिन उसकी दृष्टि नहीं छिपती। और कुंभ राशि वालों, आपकी सरलता ही कई बार आपकी कमजोरी बन जाती है। आप दिल से भरोसा कर लेते हैं, आप सोचते हैं सब आपके जैसे होंगे, लेकिन हर कोई वैसा नहीं होता। आपको यह समझना होगा कि हर समस्या का कारण तंत्र मंत्र नहीं होता, पर हर समस्या को केवल संयोग भी नहीं कहा जा सकता। अगर घर में बिना कारण क्लेश बढ़ रहा है, अगर आपसी समझ अचानक कम हो गई है, अगर बच्चों का स्वास्थ्य बार बार गिर रहा है, अगर काम बनते बनते अटक रहा है, तो सबसे पहले घबराना नहीं है, शांत रहना है। अपने घर की ऊर्जा को देखना है, अपने व्यवहार को देखना है और अपने आसपास के लोगों को पहचानना है। आपने कई बार महसूस किया होगा कि एक विशेष व्यक्ति के आने के बाद घर का माहौल बदल जाता है। पहले सब सामान्य था, फिर अचानक बहस हो जाती है। पहले व्यापार ठीक चल रहा था, फिर अचानक नुकसान दिखने लगा। पहले मन शांत था, फिर बिना कारण चिड़चिड़ापन बढ़ गया। ये सब संकेत हो सकते हैं कि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके सुख से असहज है। लेकिन ध्यान रखना, इसका अर्थ यह नहीं कि आप हर किसी पर शक करना शुरू कर दें। इसका अर्थ यह है कि आप सतर्क रहें। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? अपनी योजनाएं सबको बता देना। आपने कई बार उत्साह में अपनी कमाई, अपने आने वाले पैसों, अपने नए काम की बात किसी ऐसे व्यक्ति को बता दी जो भीतर से प्रसन्न नहीं था। याद रखिए, खुशी साझा करना अच्छी बात है, लेकिन हर व्यक्ति आपके सुख को सहन कर पाए ये जरूरी नहीं। कुछ लोग सामने से कुछ नहीं करेंगे, पर भीतर ही भीतर आपकी प्रगति से जलते रहेंगे, और जलन की ऊर्जा भी बहुत भारी होती है। आपको अब क्या करना है? सबसे पहले अपने घर की शुद्धता बनाए रखनी है। रोज सफाई करना, हवा का प्रवाह रखना, हल्का संगीत, प्रार्थना, ये सब केवल परंपरा नहीं, मानसिक स्थिरता का आधार है। जब घर का वातावरण हल्का होता है तो बाहरी नकारात्मकता टिकती नहीं। अगर आपको कभी अजीब बेचैनी महसूस हो तो नमक वाले पानी से फर्श साफ कर लेना। यह केवल प्रतीक नहीं, मन को भी शांति देता है। कपूर या धूप जलाना केवल धार्मिक कर्म नहीं, वातावरण को सुगंध और सकारात्मकता देता है। दूसरी बात, शाम के समय घर की दहलीज पर अनावश्यक लेन देन से बचना। यह अंधविश्वास नहीं बल्कि ऊर्जा का सिद्धांत है। दिन का अंत विश्राम और स्थिरता का समय है। इस समय विवाद, उधार, बहस या नकारात्मक चर्चा से बचना ही बेहतर है। अगर कोई बार बार बिना कारण आपके घर आता है और निजी बातों में दखल देता है तो विनम्रता से दूरी बनाना सीखिए। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। तीसरी बात, अपने बच्चों की सुरक्षा। हर कोई जो अत्यधिक दुलार दिखाए उसका उद्देश्य शुद्ध हो, यह जरूरी नहीं। बच्चों को हर किसी की गोद में भेजने की जरूरत नहीं। यह अंधविश्वास नहीं, सावधानी है। बच्चे संवेदनशील होते हैं। अगर आपको कभी लगे कि किसी विशेष व्यक्ति के संपर्क के बाद बच्चा असहज या बीमार हो रहा है तो बस दूरी बना लें। किसी से झगड़ा करने की जरूरत नहीं, बस संयमित दूरी। अब संकेतों की बात करें। अगर घर में अचानक क्लेश बढ़ रहा है तो सबसे पहले संवाद बढ़ाइए। बिना कारण बहस मत कीजिए। बड़े छोटों को समझें, छोटे बड़ों का सम्मान करें। अगर लगातार बीमारी हो रही है तो पहले डॉक्टर को दिखाइए। हर बीमारी को तंत्र से मत जोड़िए, लेकिन अगर चिकित्सा के बाद भी बेचैनी बनी रहे
तो मानसिक शांति और प्रार्थना का सहारा लीजिए। अगर काम बनते बनते अटक रहा है तो एक बार अपने निर्णयों की समीक्षा कीजिए। कहीं जल्दबाजी तो नहीं, कहीं गलत व्यक्ति पर भरोसा तो नहीं। अब कई बार हमारी ही भूलें बाधा बनती हैं। हर असफलता को किसी और की साजिश मान लेना सही नहीं, पर हर असफलता को अपनी अक्षमता मान लेना भी गलत है। संतुलन रखिए। अब बात उस व्यक्ति की जो आपकी खुशियों से असहज है। हो सकता है वो बहुत करीबी हो सकता है वो रिश्तेदारी में हो सकता है पड़ोस में हो सकता है कार्यस्थल पर हो। पहचान क्या है? वह आपकी प्रगति पर चुप हो जाएगा, आपकी असफलता पर सक्रिय हो जाएगा, वह सलाह के नाम पर हतोत्साहित करेगा, वह आपकी योजनाओं को कमजोर बताएगा और सबसे बड़ा संकेत, वह आपके घर के वातावरण को हल्का नहीं भारी बना देगा। लेकिन याद रखिए, समाधान किसी को दोष देकर नहीं आता। समाधान सतर्कता, सीमाएं और आत्मविश्वास से आता है। अगर आपको लगे कि कोई व्यक्ति बार बार नकारात्मकता ला रहा है तो बस संपर्क सीमित कर दीजिए। हर बात साझा मत कीजिए। अपने निर्णयों पर अडिग रहिए। अपने घर में शांति बनाए रखिए। कुछ सरल उपाय: मंगलवार या शनिवार को अपने सिर के ऊपर से नमक और सरसों के दाने घुमाकर बाहर बहा देना। ये प्रतीकात्मक है, लेकिन मन को विश्वास देता है कि नकारात्मकता दूर हो रही है। मुख्य दरवाजे पर स्वच्छता और प्रकाश रखना। हनुमान चालीसा या कोई भी प्रार्थना जो आपको शांति दे, उसका पाठ। तुलसी का पौधा केवल धार्मिक नहीं, पर्यावरणीय लाभ भी देता है। सबसे महत्वपूर्ण डरना नहीं है। नकारात्मक सोच ही सबसे बड़ा तंत्र है। अगर आप हर छोटी घटना को साजिश मानेंगे तो मन भारी रहेगा। आपको संतुलन रखना है। विश्वास रखना है कि आप सुरक्षित हैं, आपका घर सुरक्षित है, आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। आपने जो संघर्ष झेला है वह आपको मजबूत बना चुका है। अब समय है जागरूक रहने का, पर भयभीत नहीं। सीमाएं बनाने का, पर द्वेष नहीं रखने का। अपने घर की रक्षा करने का, पर अंधविश्वास में डूबने का नहीं। याद रखिए, आपकी असली ताकत आपका आत्मविश्वास है। जो व्यक्ति आपको गिराना चाहता है वह तभी सफल होगा जब आप स्वयं डर जाएंगे। अगर आप स्थिर हैं, शांत हैं, सजग हैं, तो कोई भी नकारात्मकता अधिक समय तक टिक नहीं सकती। अब एक बात और गहराई से समझो। डर इंसान को भीतर से खोखला करता है, लेकिन जागरूकता उसे मजबूत बनाती है। पिछले कई सालों से तुम हर परेशानी को किसी अदृश्य शक्ति से जोड़ते रहे, लेकिन सच यह है कि सबसे पहले हमें अपने घर की मानसिक स्थिति देखनी होती है। अगर घर में संवाद टूट जाता है, अगर मन में शंका भर जाती है, अगर हर व्यक्ति दूसरे को शक की नजर से देखने लगता है, तो वही घर की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। कुंभ राशि वालों, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा धैर्य है। तुम जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम चीजों को भीतर रखते हो, लेकिन कई बार यही भीतर जमा बातें विस्फोट बन जाती हैं। जब कोई बाहरी व्यक्ति तुम्हारे जीवन में दखल देता है और तुम चुप रहते हो, तो वह धीरे धीरे तुम्हारे घर की सीमाओं को लांघने लगता है। इसलिए अब तुम्हें सीखना होगा, विनम्र रहना है, लेकिन कमजोर नहीं दिखना है। अगर कोई बार बार तुम्हारे घर आकर निजी बातों में दखल देता है तो मुस्कुराकर विषय बदल दो। अगर कोई तुम्हारी कमाई, तुम्हारे काम, तुम्हारी योजनाओं के बारे में ज्यादा सवाल पूछे तो सामान्य उत्तर दो। हर जानकारी सबको देना जरूरी नहीं। याद रखो, जितनी कम जानकारी बाहर जाएगी उतनी कम चर्चा होगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर नुकसान तंत्र से नहीं होता। कई बार गलत साझेदारी, गलत निवेश, जल्दबाजी या भरोसे की भूल भी नुकसान देती है। इसलिए अगले समय में किसी भी कागज पर साइन करने से पहले पढ़ो, किसी भी वादे पर भरोसा करने से पहले सोचो। यह सतर्कता ही तुम्हें आगे सुरक्षित रखेगी। अब घर की ऊर्जा की बात करें। अगर घर में बिना कारण चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है तो टीवी, मोबाइल और नकारात्मक खबरों से दूरी बनाओ। रोज कम से कम एक समय ऐसा रखो जब परिवार साथ बैठे और सामान्य बातचीत करे, हंसी मजाक हो, क्योंकि जहां हंसी होती है वहां भारीपन टिकता नहीं। अगर बार बार बुरे सपने आ रहे हैं तो सोने से पहले मन को शांत करो, मोबाइल दूर रखो, थोड़ा पानी पियो, एक छोटी प्रार्थना करो। डर को बार बार सोचोगे तो वह मजबूत होगा, उसे अनदेखा करोगे तो वह कमजोर होगा। अब उस औरत की बात
जिसे तुम शक की नजर से देख रहे हो, पहचान का एक और तरीका है। वह तुम्हें दूसरों के खिलाफ भड़काएगी। वह कहेगी कि फलां तुम्हारे बारे में गलत बोल रहा है। वह घर में फूट डलवाने की कोशिश करेगी। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे मन में दूसरों के प्रति जहर भर रहा है तो समझ जाओ कि उसका उद्देश्य शुद्ध नहीं है। लेकिन एक गलती मत करना, बिना प्रमाण किसी पर आरोप मत लगाना। ये तुम्हारी गरिमा के खिलाफ होगा। बस दूरी बना लो, ये सबसे सुरक्षित तरीका है। अब उपाय की बात। हर मंगलवार या शनिवार को घर के मुख्य दरवाजे पर थोड़ा जल छिड़को, एक दीपक जलाओ। यह धार्मिक से ज्यादा मनोवैज्ञानिक शक्ति देता है। मन को लगता है कि सुरक्षा हो रही है, और जब मन आश्वस्त होता है तो डर खत्म होने लगता है। बच्चों की नजर उतारना हो तो बस उनके सिर पर हाथ फेरो और मन से आशीर्वाद दो। हर चीज को बड़ा तंत्र मत बनाओ, सरल रहो। सरल उपाय ही ज्यादा टिकते हैं। ध्यान रखना, नकारात्मकता वहीं पनपती है जहां भय और शंका हो। अगर तुम खुद को स्थिर रखोगे तो सामने वाला चाहे जितना षड्यंत्र रच ले, सफल नहीं होगा। अब समय है संतुलन का। ना अंधविश्वास में डूबना है, ना हर संकेत को नजरअंदाज करना है। समझदारी से चलना है। तुम्हारा समय बदल रहा है, लेकिन इस बार बदलाव चुपचाप होगा, शोर नहीं होगा। धीरे धीरे काम बनेंगे, धीरे धीरे सम्मान लौटेगा, धीरे धीरे घर का वातावरण हल्का होगा। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारी खुशियों से जलता है तो उसका सबसे बड़ा हथियार तुम्हारा डर है। वह चाहे सीधे कुछ करे या न करे, लेकिन अगर तुम हर घटना को उसी से जोड़कर घबराने लगोगे तो उसका काम आसान हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले अपने मन को संभालना जरूरी है। तुमने पिछले 10 सालों में बहुत कुछ सहा है। कभी काम अटका, कभी पैसा फंसा, कभी रिश्तों में खटास आई, कभी स्वास्थ्य ने साथ नहीं दिया। लेकिन सच यह है कि तुम अभी भी खड़े हो। अगर सच में किसी ने तुम्हें पूरी तरह बर्बाद करना चाहा होता और वह सफल हो जाता तो तुम आज यहां तक नहीं पहुंचते। इसका मतलब साफ है, तुम्हारी रक्षा, तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी समझदारी ने की है। अब आने वाला समय तुम्हारे लिए निर्णायक है। तुम्हें 3 बातों पर ध्यान देना है। पहली, अपनी योजनाएं गुप्त रखना। दूसरी, अपने घर का माहौल हल्का रखना। तीसरी, अपने खर्च और निवेश सोच समझकर करना। अगर तुमने ये 3 चीजें संभाल करना ली तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। अगर कोई औरत या कोई भी व्यक्ति तुम्हारे घर में आकर बार बार टोह लेता है, हर चीज को गौर से देखता है, तो बस सहज रहो लेकिन सजग रहो। हर व्यक्ति को अपने घर की हर बात जानने की जरूरत नहीं होती। तुम्हारी प्रगति जितनी कम चर्चा में रहेगी उतनी सुरक्षित रहेगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जलन रखने वाला व्यक्ति अक्सर मीठा बोलता है। वह तुम्हारी तारीफ करेगा, तुम्हारे बच्चों को दुलार करेगा, तुम्हारी चीजों की सराहना करेगा, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी दिखेगी। अगर तुम्हें ऐसा कभी महसूस हो तो बस दूरी बना लो, कोई झगड़ा मत करो, बस बातचीत सीमित कर दो। अब संकेतों को संतुलन से देखो। अगर घर में अचानक क्लेश बढ़ता है तो पहले बैठकर बात करो। अगर बीमारी बढ़ती है तो डॉक्टर को दिखाओ। अगर पैसा अटकता है तो कागज और समझौते देखो। हर समस्या का पहला समाधान व्यवहारिक होना चाहिए। जब व्यवहारिक कारण खत्म हो जाएं और फिर भी मन अशांत रहे तब आध्यात्मिक सहारा लो। उपाय सरल रखो। घर में नियमित सफाई, नमक वाले पानी से पोंछा, कपूर या धूप की सुगंध और रोज कुछ पल प्रार्थना, ये सब तुम्हारे मन को मजबूत करेगा। और जब मन मजबूत होगा तो कोई भी नकारात्मक प्रभाव लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। सबसे बड़ा उपाय क्या है? अपनी ऊर्जा को बर्बाद मत करो। हर समय यह मत सोचो कि कौन तुम्हारे खिलाफ है। अपनी मेहनत पर ध्यान दो, अपने बच्चों पर ध्यान दो, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो। जो व्यक्ति तुम्हें गिराना चाहता है वह तुम्हारी अस्थिरता चाहता है। अगर तुम स्थिर रहे तो उसका प्रयास खुद कमजोर पड़ जाएगा। और एक बात ध्यान रखो, किसी भी औरत या व्यक्ति को बिना प्रमाण दोषी मत मानो। शक का बीज अगर मन में गहराई से बैठ गया तो वह घर के रिश्तों को भी खराब कर सकता है। सतर्क रहो पर न्यायपूर्ण भी रहो। तुम्हारा समय अब डर से निकलकर समझदारी में कदम रखने का है। आने वाले महीनों में तुम्हें धीरे धीरे सुधार दिखेगा। अचानक चमत्कार नहीं होगा, लेकिन लगातार सुधार होगा। काम थोड़ा बेहतर होगा, मन थोड़ा शांत होगा।
रिश्ते थोड़ा संतुलित होंगे। पिछले कई सालों में तुम्हारे जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आए, उन्होंने तुम्हें कमजोर नहीं किया, बल्कि तुम्हें परखा है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुमने उन घटनाओं को हमेशा किसी बाहरी कारण से जोड़ दिया, लेकिन हर रुकावट के पीछे केवल कोई व्यक्ति या कोई नजर नहीं होती। कई बार हमारे निर्णय, हमारी भावनाएं और हमारी प्रतिक्रियाएं भी कारण बनती हैं। इसलिए अब समय है कि तुम अपने जीवन को दो हिस्सों में देखो, एक जो तुम्हारे नियंत्रण में है और एक जो नहीं है। जो तुम्हारे नियंत्रण में है उसे मजबूत करो, जो नहीं है उसे लेकर डरना बंद करो। सबसे पहले तुम्हें अपनी भावनात्मक सीमाएं मजबूत करनी होंगी। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारी खुशी देखकर असहज होता है तो उसका समाधान यह नहीं कि तुम अपनी खुशी छिपा लो। समाधान यह है कि तुम अपनी खुशी पर उसका प्रभाव मत पड़ने दो। जब तुम हर बात दिल से लगाने लगते हो तभी सामने वाला सफल होता है। अगर तुम स्थिर रहोगे, मुस्कुराओगे और अपने काम में लगे रहोगे तो उसकी नकारात्मक सोच खुद ही थक जाएगी। जलन रखने वाला व्यक्ति लंबे समय तक खुश व्यक्ति के सामने टिक नहीं पाता, क्योंकि उसकी ऊर्जा ही भारी होती है। अब घर की बात करें, अगर घर में बार बार क्लेश हो रहा है तो पहले बैठकर देखो कि आखिरी बार कब सबने खुलकर बात की थी। कई बार बाहरी नकारात्मकता से ज्यादा खतरनाक होती है भीतर की अनकही बातें। अगर परिवार के लोग एक दूसरे से खुलकर संवाद नहीं करते तो छोटी बात भी बड़ी बन जाती है। इसलिए सप्ताह में कम से कम एक दिन ऐसा रखो जब सब साथ बैठें, बिना मोबाइल, बिना टीवी और सिर्फ बातचीत करें। ये साधारण लग सकता है, लेकिन यही घर को मजबूत करता है। तुम्हें अपनी आर्थिक आदतों पर भी ध्यान देना होगा। जब पैसा थोड़ा आने लगता है तो अक्सर इंसान दिखावे की तरफ झुक जाता है, और यही वह समय होता है जब गलत निर्णय हो जाते हैं। याद रखो, स्थिरता सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगर तुम बचत रखोगे, सोच समझकर खर्च करोगे और हर निवेश से पहले जांच करोगे तो कोई भी तुम्हारी आर्थिक स्थिति को आसानी से नहीं हिला पाएगा। जो लोग तुम्हारी तरक्की से जलते हैं वे अक्सर तुम्हें जल्दबाजी में निर्णय लेने के लिए उकसाते हैं। इसलिए शांत रहो और हर कदम सोचकर उठाओ। अब उस औरत की पहचान को और स्पष्ट समझो। वह तुम्हें सीधे नुकसान नहीं पहुंचाएगी, वह तुम्हें भावनात्मक रूप से अस्थिर करने की कोशिश करेगी। वह तुम्हारे मन में शंका डालेगी, वह दूसरों के बारे में तुम्हें भड़काएगी, वह तुम्हारी योजनाओं को कमजोर बताएगी। और अगर तुमने उसकी बातों को बार बार सुनना शुरू कर दिया तो तुम्हारा आत्मविश्वास खुद ही कम हो जाएगा। इसीलिए सबसे बड़ा उपाय है अपनी समझ पर भरोसा। अगर तुम्हें किसी बात पर संदेह है तो सीधे संबंधित व्यक्ति से बात करो, तीसरे व्यक्ति के शब्दों पर भरोसा मत करो। तुम्हें अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी संतुलित रहना है। हर बीमारी या हर बदलाव को किसी की नज़र से मत जोड़ो। पहले स्वास्थ्य को प्राथमिकता दो, डॉक्टर से सलाह लो, लेकिन साथ ही साथ बच्चों को सकारात्मक वातावरण दो। उनके सामने डर की बातें मत करो। बच्चे घर की ऊर्जा को सबसे पहले महसूस करते हैं। अगर घर में विश्वास और शांति होगी तो उनका मन भी मजबूत रहेगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात, खुद को मानसिक रूप से मजबूत करना। रोज कुछ मिनट अपने लिए निकालो। सुबह जल्दी उठकर थोड़ा शांत बैठो, गहरी सांस लो, मन में सकारात्मक विचार दोहराओ। मैं सुरक्षित हूँ, मेरा घर सुरक्षित है, मेरी मेहनत सफल होगी। ये सुनने में साधारण लगता है, लेकिन मन बार बार जो सुनता है वही मानने लगता है। अगर तुम रोज डर की बात सोचोगे तो डर बढ़ेगा। अगर रोज भरोसा सोचोगे तो भरोसा मजबूत होगा। उपायों की बात करें तो उन्हें प्रतीक के रूप में लो, समाधान के रूप में नहीं। नमक वाला पानी, कपूर, दीपक, प्रार्थना, ये सब तुम्हारे मन को आश्वस्त करते हैं। असली रक्षा तुम्हारे निर्णयों और तुम्हारे संयम में है। अगर कोई व्यक्ति बार बार तुम्हारी निजी बातें जानने की कोशिश करे तो विनम्रता से सीमाएं तय करो। ये कमजोरी नहीं, परिपक्वता है। सबसे बड़ी बात, किसी पर भी खुलकर आरोप मत लगाओ जब तक तुम्हारे पास प्रमाण न हो। शक की आग सबसे पहले घर के रिश्तों को जलाती है। तुम्हें संतुलन रखना है। सतर्क रहो पर कठोर मत बनो। दूरी बनाओ पर दुश्मनी मत पालो। अपनी ऊर्जा बचाओ और अपने लक्ष्य पर ध्यान दो।
आने वाला समय तुम्हें धीरे धीरे राहत देगा। अचानक बड़ा चमत्कार नहीं होगा, लेकिन छोटे छोटे सुधार दिखेंगे। काम में स्थिरता आएगी, घर का माहौल हल्का होगा, मन में भरोसा बढ़ेगा, और यही असली जीत है धीरे धीरे लेकिन स्थायी बदलाव। याद रखो कुंभ राशि वालों, तुम्हारी असली ताकत तुम्हारी सोच है। अगर तुमने अपनी सोच को स्थिर और सकारात्मक रखा तो कोई भी बाहरी नकारात्मकता तुम्हें लंबे समय तक रोक नहीं पाएगी। डर को छोड़ो, समझदारी को अपनाओ और अपने घर की सीमाओं को मजबूत करो। अब एक और गहरी बात समझो और इसे ध्यान से सुनो। कई बार हम अपनी परेशानियों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वह हमारी सोच पर हावी हो जाती हैं। अगर तुम्हें बार बार यही लगता रहेगा कि कोई तुम्हें बर्बाद कर रहा है, तो तुम्हारा मन उसी दिशा में सोचता रहेगा, और जब मन उसी दिशा में अटका रहता है तो इंसान अपनी असली ताकत भूल जाता है। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम अपनी कहानी किस दिशा में ले जाना चाहते हो, डर की तरफ या विकास की तरफ। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारी खुशियों से जलता है तो उसका असली उद्देश्य यही होगा कि तुम अस्थिर हो जाओ। वह चाहे सामने से कुछ करे या न करे, लेकिन अगर तुम्हारा ध्यान काम से हटकर शंका में लग गया तो नुकसान खुद ब खुद शुरू हो जाएगा। इसलिए अब तुम्हें अपना ध्यान बदलना है। हर दिन सुबह उठकर पहले यह मत सोचो कि कौन मेरे खिलाफ है, यह सोचो कि आज मैं क्या बेहतर कर सकता हूं, कौन सा छोटा कदम मुझे आगे बढ़ाएगा, कौन सी आदत मुझे मजबूत बनाएगी। जब तुम अपना ध्यान निर्माण पर लगाते हो तो विनाश की सोच खुद ही कमजोर पड़ जाती है। अब बात रिश्तों की। अगर तुम्हें किसी विशेष औरत या व्यक्ति पर शक है तो उससे सीधे टकराव मत करो, शांत रहो, धीरे धीरे दूरी बना लो, अपनी निजी बातें साझा मत करो, अपने निर्णयों की जानकारी सीमित रखो, और सबसे जरूरी अपने घर के लोगों के साथ खुलकर बात करो। अगर परिवार एकजुट रहेगा तो कोई बाहरी व्यक्ति फूट नहीं डाल पाएगा। कई बार ऐसा होता है कि एक ही व्यक्ति को लेकर घर में अलग अलग राय बन जाती है, कोई उसे अच्छा मानता है, कोई बुरा। अगर तुमने बिना सोच समझे किसी पर आरोप लगा दिया तो घर के भीतर ही तनाव पैदा हो सकता है। इसलिए संयम रखो, प्रमाण से पहले आरोप मत लगाओ, बस सतर्क रहो और सीमाएं तय करो। अब अपने काम की तरफ देखो। पिछले कुछ वर्षों में जो भी रुकावटें आईं, उन्होंने तुम्हें एक अनुभव दिया है। अब तुम पहले से ज्यादा समझदार हो। अब अगर कोई तुम्हें गलत निवेश, गलत साझेदारी या गलत सलाह देगा तो तुम तुरंत पहचान जाओगे। ये तुम्हारी जीत है। अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक होता है। तुम्हें अपने स्वास्थ्य को भी प्राथमिकता देनी होगी। लगातार तनाव शरीर को कमजोर करता है। अगर तुम हर समय शक और डर में जियोगे तो शरीर उसका असर लेगा। इसलिए नियमित दिनचर्या बनाओ। थोड़ा व्यायाम, थोड़ा ध्यान, थोड़ी सकारात्मक सोच, ये सब मिलकर तुम्हारी ऊर्जा को मजबूत करेंगे। अब एक और महत्वपूर्ण बात तुम्हें यह समझना होगा कि हर नजर बुरी नहीं होती, हर असफलता का कारण कोई और नहीं होता। अगर कभी कोई काम रुक जाए तो पहले अपनी योजना की समीक्षा करो। क्या समय सही था? क्या तैयारी पूरी थी? क्या निर्णय सोच समझकर लिया था? यह आत्मचिंतन तुम्हें संतुलित रखेगा। तुम्हें अपने घर की सुरक्षा को लेकर अति प्रतिक्रिया नहीं करनी है। अगर कोई आता है तो सम्मान दो, लेकिन अपनी सीमा भी रखो। अगर कोई निजी मामलों में दखल दे तो विनम्रता से विषय बदल दो। अगर कोई बार बार पूछताछ करे तो संक्षिप्त उत्तर दो। यह सरल तरीका है बिना विवाद के खुद को सुरक्षित रखने का। अब आने वाले समय की बात, धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में स्थिरता बढ़ेगी। अचानक सब कुछ बदल नहीं जाएगा, लेकिन सुधार की दिशा साफ होगी। जो काम लंबे समय से अटका था उसमें हल्की सी गति आएगी। जो रिश्ते तनाव में थे उनमें थोड़ी नरमी आएगी। जो मन भारी था वह थोड़ा हल्का होगा। यही संकेत है कि तुम्हारी दिशा सही है। सबसे बड़ा कवच क्या है? तुम्हारा आत्मविश्वास। अगर तुम खुद पर भरोसा रखोगे तो कोई भी तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर नहीं कर पाएगा, और अगर तुम मानसिक रूप से मजबूत हो गए तो कोई भी बाहरी नकारात्मकता लंबे समय तक टिक नहीं पाएगी। इसलिए अब डर को छोड़ो, संतुलन अपनाओ,
सतर्क रहो, लेकिन शंका में मत डूबो। अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, अपने घर की एकता को मजबूत करो, क्योंकि अंत में वही व्यक्ति सफल होता है जो अपने मन को स्थिर रखता है और अपने लक्ष्य से नजर नहीं हटाता। लेकिन अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो अब ध्यान दिशा बदलने का समय है। किसी एक औरत, किसी एक व्यक्ति, किसी एक नजर को अपनी पूरी कहानी का केंद्र मत बनाओ। अगर तुम अपनी शक्ति किसी और के हाथ में दे दोगे तो वही व्यक्ति तुम्हारे जीवन का नियंत्रण ले लेगा। तुम कुंभ राशि वाले हो, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी सोच है। तुम विश्लेषण कर सकते हो, समझ सकते हो और स्थिति को संतुलित तरीके से देख सकते हो। अगर कोई तुम्हारी खुशियों से जलता है तो वह उसकी कमी है, तुम्हारी नहीं। अगर कोई तुम्हारे घर में आकर अशांति फैलाता है तो उसे रोकने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है, झगड़े से नहीं, सीमाओं से। अब अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखो, क्या सच में हर समस्या का कारण वही एक व्यक्ति था, या कुछ फैसले ऐसे थे जो जल्दबाजी में लिए गए? क्या कुछ लोग ऐसे थे जिन पर भरोसा करने से पहले जांच नहीं की गई? क्या कुछ खर्च ऐसे थे जो भावनाओं में बहकर किए गए? अगर तुम ईमानदारी से सोचोगे तो पाओगे कि हर कठिनाई के पीछे कई छोटे कारण थे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें किसी की नीयत पर आंख मूंद कर भरोसा करना है, इसका मतलब ये है कि तुम्हें संतुलित रहना है। अगर कोई बार बार तुम्हारी निजी बातें जानना चाहता है तो मुस्कुराकर सीमित जानकारी दो। अगर कोई तुम्हें दूसरों के खिलाफ भड़काता है तो शांत रहो और खुद सच्चाई जानो। अगर कोई तुम्हारी प्रगति से असहज दिखे तो उससे प्रतिस्पर्धा मत करो, बस अपनी गति बनाए रखो। अब आने वाले समय को डर के साथ नहीं, तैयारी के साथ देखो। अपने काम को व्यवस्थित करो, अपनी कमाई और खर्च का हिसाब साफ रखो। जिन लोगों पर भरोसा करना है उन्हें समय के साथ परखो और सबसे जरूरी अपने परिवार को साथ लेकर चलो। जब घर एकजुट रहता है तो बाहरी नकारात्मकता कमजोर पड़ जाती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर नकारात्मक संकेत तंत्र नहीं होता। कई बार मन की थकान भी बेचैनी पैदा करती है, कई बार ज्यादा काम भी तनाव देता है, कई बार कम संवाद भी गलतफहमी पैदा करता है। इसलिए हर घटना को रहस्य मत बनाओ। पहले व्यवहारिक कारण देखो, फिर आध्यात्मिक उपाय सोचो। अगर तुम्हें घर की ऊर्जा हल्की रखनी है तो रोशनी बढ़ाओ, खिड़कियां खोलो, हंसी बढ़ाओ, प्रार्थना करो, लेकिन डर से नहीं, विश्वास से। नमक वाला पानी, धूप, दीपक, ये सब प्रतीक हैं। असली बदलाव तब आएगा जब तुम अपने निर्णयों में स्थिर रहोगे। अब सबसे बड़ा प्रश्न, क्या तुम्हें किसी एक नाम पर टिककर जीवन भर डरना है, या अपनी मेहनत, अपने आत्मविश्वास और अपने विवेक पर भरोसा करना है? अगर तुम हर घटना को उसी व्यक्ति से जोड़ते रहोगे तो तुम खुद अपने मन को कैद कर लोगे। लेकिन अगर तुम ये मान लो कि तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में है तो वही तुम्हारी मुक्ति है। आने वाले महीनों में सुधार धीरे धीरे दिखेगा। कोई बड़ा चमत्कार एक रात में नहीं होगा, लेकिन छोटे छोटे बदलाव होंगे। काम में स्थिरता आएगी, मन में भरोसा बढ़ेगा, रिश्तों में स्पष्टता आएगी, और यही असली जीत है, स्थायी, शांत और मजबूत। याद रखो, जो व्यक्ति खुद पर विश्वास रखता है उसे कोई नजर नहीं गिरा सकती। जो घर एकजुट रहता है उसे कोई बाहरी शक्ति तोड़ नहीं सकती। इतने समय से तुम ये सोचते रहे कि कोई तुम्हें रोक रहा है, कोई तुम्हें बांध रहा है, कोई तुम्हारी खुशियों पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन सच ये है कि जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारा मन ही तुम्हें बांधे रखेगा। जिस दिन तुमने ये तय कर लिया कि अब मैं अपनी ऊर्जा किसी और के डर में नहीं दूंगा, उसी दिन खेल बदल जाएगा। तुमने बहुत साल ये सोचते हुए बिताए कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। काम बनते बनते रुक जाता है, पैसा आते आते अटक जाता है, घर में बिना वजह तनाव बढ़ जाता है। लेकिन अब तुम्हें एक नई समझ के साथ आगे बढ़ना है। हर समस्या का कारण बाहर नहीं होता। कई बार हम खुद अपने जीवन में अस्थिरता को जगह दे देते हैं। हर बात सबको बता देना, हर व्यक्ति पर जल्दी भरोसा कर लेना, हर सलाह को सही मान लेना, ये सब धीरे धीरे नुकसान देता है। अब तुम बदलोगे, अब तुम हर बात सोच समझकर करोगे। अगर कोई तुम्हारी खुशी से असहज है तो उसे देखकर अपनी खुशी कम मत करना।
अगर कोई तुम्हारी तरक्की से जलता है तो अपनी रफ्तार मत रोकना, क्योंकि याद रखो जलन रखने वाला व्यक्ति तुम्हें तभी रोक सकता है जब तुम खुद रुक जाओ। अब अपने घर की तरफ देखो, घर तुम्हारी ताकत है। अगर घर में संवाद मजबूत है तो बाहर की कोई भी बात अंदर असर नहीं करेगी। इसलिए अब छोटी बातों पर बहस नहीं करनी है। अगर किसी की बात चुभ जाए तो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी है, पहले सोचो फिर बोलो। कई बार शांत रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। तुम्हें अब अपनी योजनाएं सुरक्षित रखनी है। हर नए काम की खबर पहले पूरे मोहल्ले को देने की आदत छोड़नी होगी। जब तक काम पूरा न हो जाए तब तक कम लोगों को बताओ। जितनी कम चर्चा होगी उतनी कम नजरें होंगी। ये डर नहीं, समझदारी है। अब उस औरत की बात जिस पर तुम्हें शक है, अगर सच में वह तुम्हारी खुशी से असहज है तो उससे झगड़ा मत करो, बस दूरी बना लो, सीमित बातचीत रखो। अपने निजी निर्णयों में उसे शामिल मत करो, यही सबसे सुरक्षित तरीका है। बिना प्रमाण किसी को दोष देना सही नहीं, लेकिन बिना वजह हर बात साझा करना भी सही नहीं। तुम्हें अपनी मानसिक स्थिति पर भी काम करना होगा। रोज कुछ मिनट अपने लिए निकालो, गहरी सांस लो, मन में सकारात्मक वाक्य दोहराओ। मैं सुरक्षित हूँ, मेरा घर सुरक्षित है, मेरी मेहनत सफल होगी। यह साधारण लगता है लेकिन मन पर गहरा असर करता है। अगर तुम रोज डर दोहराओगे तो डर बढ़ेगा, अगर रोज विश्वास दोहराओगे तो विश्वास मजबूत होगा। अब आने वाला समय तुम्हारे लिए स्थिरता का समय है। अचानक चमत्कार नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे सुधार होगा। काम में निरंतरता आएगी, घर में शांति बढ़ेगी, तुम्हारा आत्मविश्वास वापस आएगा। लोग भी देखेंगे कि तुम पहले से ज्यादा संतुलित हो गए हो। सबसे बड़ी बात, अब तुम किसी के डर से नहीं, अपनी समझ से चलोगे। तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षा तुम्हारा विवेक है। अगर तुमने अपने मन को स्थिर रखा तो कोई भी नकारात्मक सोच तुम्हें ज्यादा समय तक नहीं रोक पाएगी। याद रखो, जीवन में असली जीत तब होती है जब इंसान भीतर से मजबूत हो जाता है। बाहर की दुनिया बदलने से पहले खुद को बदलना पड़ता है। अब तुम्हें डर से नहीं, निर्णय से आगे बढ़ना है। और जब इंसान निर्णय ले लेता है कि अब वह नहीं डरेगा, तभी से उसकी असली तरक्की शुरू होती है।